अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जी आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बकरा ईद का दिन हो और घरों में नमकीन गोश्त ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर घर में हर खतून अपने तरीके से नमकीन गोश्त बनाती है। सच पूछें तो बनाना सबको ही आता है, हर कोई अपने अपने अंदाज से तैयार करता है। लेकिन आज जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ वो आम तरीकों से हटकर है। तो आइए शुरू करते हैं नमकीन गोश्त बनाना। सबसे पहले जी यहाँ पे प्याज की कटिंग कर लेते हो और जो लहसुन है थोड़ा सा इसको कर लेते हैं चॉप और कुछ जबे साबुत ही लहसुन के रहने देते हैं। जी यहाँ पर जी मैंने लहसुन को चॉप कर लिया है। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को करते हैं ऑन और कढ़ाई में शामिल कर देते हैं 3 टेबलस्पून ऑयल के। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून कटा हुआ लहसुन। इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब इसे 1 मिनट के लिए करते हैं फ्राई। और अब इसमें शामिल करते हैं एक कड़ी पत्ता और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं गोश्त। यहाँ पे गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है। अगर आप हड्डी वाले गोश्त से नमकीन गोश्त बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब जी इसको कर लेते हैं हम फ्राई और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और गोश्त को फ्राई करते हैं कलर चेंज होने तक। मैंने नमकीन गोश्त बनाने का सोच रही थी तो सबसे पहले मेरे जहन में मेरी अम्मी का ख्याल आ गया। बचपन की वो यादें जब ईद के दिन वो सारा दिन किचन में मसरूफ़ रहती थी और हर चीज़ को इतनी मोहब्बत और दिलचस्पी से बनाती थी कि खाने वाला खाते ही चला जाता था। आज वो साथ नहीं है लेकिन उनकी सिखाई हुई बातें, उनकी मोहब्बत आज भी मेरे साथ है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 से 3 इसमें शामिल कर देते हैं लौंग और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा ऐड करने से इसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। जब हम बड़ा गोश्त पकाते हैं तो इसमें दालचीनी का टुकड़ा लौंग डाल देंगे तो इसका जो जायका है 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें शामिल कर देते हैं एक बारीक स्लाइस में मीडियम साइज़ का प्याज काट के और इसे मिक्स करते हैं। और अब इसमें शामिल कर देते हैं एक टमाटर काट के और 3 से 4 जवे लहसुन के साबुत इसमें शामिल कर देते। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टमाटर कम लगा था, मैंने एक और टमाटर इसमें शामिल कर दिया। और अब इसमें शामिल कर देते हैं पानी का 1 गिलास और इसे मिक्स करते हैं और इसे कवर कर देते हैं 40 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। नमकीन गोश्त जितना ही मीडियम टू लो फ्लेम पर पकेगा उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त बन के होता है रेडी। यहाँ पर जी 40 मिनट हो गए हैं। लुक एट दिस जी, चेक करें और इसे मिक्स करते हैं और चम्मच में डाल के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। वाह जी माशाल्लाह ज़बरदस्त, यहाँ चम्मच से ही गोश्त टूट गया है और बहुत ज़बरदस्त कुक हो गया है। अब जी इसमें अभी पानी है तो इस थोड़ी सी आंच को हम तेज़ कर देते हैं और पानी ड्राई होने तक हम इसको पकाते हैं। और यहाँ पर जी पानी ड्राई हो चुका है। 5 से 6 मिनट में ही मैंने थोड़ी सी आंच को हाई कर दिया था। अब मैंने यहाँ पे आंच को किया है मीडियम टू लो। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून ज़ीरे का, हाफ़ टीस्पून इसमें गरम मसाले का और हाफ़ टीस्पून ही इसमें शामिल कर देते हैं काली मिर्च पाउडर और इसे भूनते हैं ऑयल सेपरेट होने तक। और इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद लगेंगे भूनते हुए। अब इसमें शामिल कर देते हैं 3 चम्मच दही के। गोश्त में जो दही डालते हैं वो बिल्कुल लास्ट में डालते हैं और इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनते हैं ताकि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। मेरी अम्मी इसी तरीके से नमकीन गोश्त बनाया करती थी और बहुत ही मज़े का बनता था। वो कहती थी कि जब ये गोश्त खाते हैं नमकीन थोड़ा सा इसमें अगर मसाला होगा ना तो इससे बड़ा जूसी, सॉफ्ट और मज़ेदार बनता है। क्योंकि बड़ा गोश्त थोड़े से इसके रेशे बड़े होते हैं, अगर इसे मसाले के साथ भूनेंगे तो ज़्यादा मज़े का ये बन के होता है रेडी। अब लास्ट में इसमें शामिल कर देते हैं 2 साबुत सब्ज़ मिर्चें और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें काट के शामिल की है और 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो जी दोस्तों, आज की रेसिपी आपको नमकीन गोश्त की मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलें। लुक एट दिस जी, चेक करें माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पर नमकीन गोश्त बन के हो गया है रेडी। अब लास्ट में इसमें शामिल कर देते हैं कटा हुआ अदरक। ये है आज मेरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।